लास्ट वीडियो में हमने HTML के कुछ बेसिक्स सीखे थे, जैसे कि HTML का रोल क्या है, एलिमेंट्स क्या होता है, हेडिंग एलिमेंट, पैराग्राफ एलिमेंट और सेल्फ क्लोजिंग टैग्स। इस वीडियो में हम बचे हुए टॉपिक्स कवर करेंगे, तो चलो शुरू करते हैं। द लिस्ट एलिमेंट, ये एलिमेंट लिस्ट्स बनाने के लिए यूज होता है। HTML में दो तरीके की लिस्ट होती है, ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट वो लिस्ट्स जिसमें ऑर्डर मैटर करता है, जैसे 1 2 3 4 या ABCD। अनऑर्डर्ड लिस्ट्स वो लिस्ट्स बनाने के लिए यूज होता है जिसमें ऑर्डर इतना मैटर नहीं करता, जैसे आपकी शॉपिंग लिस्ट। आप पोटैटो पहले लो या टमाटर, फर्क थोड़ी पड़ेगा। अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए आपको अपने लिस्ट एलिमेंट्स को UL एलिमेंट के अंदर नेस्ट करना होगा। वही दूसरी तरफ ऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए आपको अपने लिस्ट एलिमेंट्स को OL एलिमेंट के अंदर नेस्ट करना होगा। एग्जाम्पल के लिए आप इस कोड को देख सकते हैं। HTML एट्रीब्यूट्स, ये वो प्रॉपर्टीज होती है जिससे हम HTML एलिमेंट्स में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। अगर इसके सिंटेक्स की बात करें तो आपको सिंपली ओपनिंग टैग के अंदर टैग के नाम के बाद स्पेस मार्कर सिंपली एट्रीब्यूट का नाम और इक्वल टू करके उसकी वैल्यू लिखनी होगी। अगर मल्टीपल एट्रीब्यूट्स है तो वो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। ग्लोबल एट्रीब्यूट्स, ये वो एट्रीब्यूट्स होते हैं जिसे आप किसी भी HTML टैग के साथ यूज कर सकते हो। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ड्रैगेबल। ये एट्रीब्यूट डिसाइड करता है कि कोई एलिमेंट आपके माउस के लेफ्ट क्लिक का यूज करके ड्रैग होना चाहिए या नहीं। दी एंकर एलिमेंट, एंकर एलिमेंट हाइपरलिंक्स बनाने के लिए यूज होता है। लिंक पर क्लिक होने पर यूजर को कौन से URL पर भेजना है वो हम href एट्रीब्यूट में लिखते हैं। एग्जाम्पल के लिए इस कोड को देखो। जब यूजर इस लिंक पर क्लिक करेगा तो वो google.com पर पहुंच जाएगा। दी इमेज एलिमेंट, इमेज एलिमेंट एक सेल्फ क्लोजिंग एलिमेंट है जो इमेजेस डालने के लिए होता है। इमेज की लोकेशन हम सोर्स एट्रीब्यूट में डालते हैं। तो दोस्तों, इस एग्जाम्पल के लिए मैंने पिक्सम फोटोज वेबसाइट का यूज किया। ये वेबसाइट आपको रैंडम प्लेस होल्डर इमेजेस प्रोवाइड करता है। दोस्तों, इमेज एलिमेंट में एक अल्टरनेटिव नाम का एट्रीब्यूट होता है। ये एट्रीब्यूट स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर्स की मदद करता है और इस एट्रीब्यूट में हम जो भी लिखते हैं वो यूजर को शो तभी होता है जब अगर किसी कारणवश इमेज शो ना हो पा रही हो। पर दोस्तों, जरूरी थोड़ी है कि इमेज आप किसी वेबसाइट से ही उठाओ। अगर इमेज आपके मशीन में है तो आप उसका भी पाथ सोर्स एट्रीब्यूट में डाल सकते हो। पाथ मेंशन करने के दो तरीके होते हैं, रिलेटिव और एब्सोल्यूट। रिलेटिव पाथ में हम पाथ विद रिस्पेक्ट टू करंट डायरेक्टरी लिखते हैं, मतलब आपकी कोड फाइल जहां है आपको उस डायरेक्टरी को रूट डायरेक्टरी मानकर आगे का पाथ देना होगा। वही दूसरी तरफ एब्सोल्यूट पाथ में आपको पूरा हार्ड कोडेड पाथ देना पड़ेगा। रियल लाइफ सिनारियो में हम एब्सोल्यूट पाथ का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि अगर आपका कोई प्रोजेक्ट है और आप उसे गिटहब या सर्वर्स पर डिप्लॉय करना चाहते हो तो उनका एब्सोल्यूट पाथ आपकी मशीन के एब्सोल्यूट पाथ के इक्वल थोड़ी होगा। आपकी कोड फाइल कहीं पर भी हो, लोकल मशीन या ऑन सर्वर्स, वो रिसोर्सेज को हमेशा एक्सेस कर पाए, इसलिए हम हमेशा रिलेटिव पाथ यूज करते हैं। रिलेटिव पाथ में अगर आपको करंट डायरेक्टरी को एक्सेस करना है तो आप ./ का यूज करोगे, और अगर आपको करंट डायरेक्टरी से एक लेवल पीछे की डायरेक्टरी में जाना है तो आप ./ का / यूज करोगे। इस एग्जाम्पल में मैंने इमेज का सोर्स डालने के लिए रिलेटिव पाथ डाला, जिसमें मैंने करंट डायरेक्टरी को एक्सेस करने के लिए ./ का यूज किया। उसके बाद इमेज फोल्डर में जाने के लिए मैंने स्लैश के बाद इमेज लिखा और फिर फाइनली मैंने स्लैश डाल के अपनी इमेज का पूरा नाम लिखा। दी HTML बॉयलरप्लेट, तो दोस्तों, अब हम अपनी हर HTML फाइल इस तरीके से लिख सकते हैं जैसे लिखी जानी चाहिए। HTML बॉयलरप्लेट बेसिकली HTML फाइल के टेम्पलेट को कहते हैं। आप इसको हर HTML फाइल का स्टार्टिंग पॉइंट बोल सकते हो। आपको इसको रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सिंपली विजुअल स्टूडियो पर एक्सक्लेमेशन मार्क लिखने से ये अपने आप आ जाएगा। अब चलो हम इस बॉयलरप्लेट को साथ में गो थ्रू कर लेते हैं। डॉकटाइप HTML ब्राउज़र को बताता है कि ये एक HTML फाइल है। HTML की सारी चीजें हम HTML एलिमेंट के अंदर लिखते हैं। लैंग एट्रीब्यूट ब्राउज़र को बताता है कि हमारा वेब पेज का कंटेंट किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है।
हेड एलिमेंट के अंदर हम अपने HTML डॉक्यूमेंट के मेटाडाटा के बारे में लिखते हैं, जैसे कि फाइल का टाइटल, कैरेक्टर सेट। अगर हमें अपने HTML फाइल को किसी CSS फाइल से लिंक करना है तो वो, और स्क्रिप्ट्स। मेटा टैग में हम सिंपली मेटा डेटा के बारे में लिखते हैं। टाइटल एलिमेंट में हम अपने वेब पेज का टाइटल लिखते हैं, जो ब्राउज़र के टाइटल बार में दिखता है। और अभी तक हमने जितने भी एलिमेंट सीखे, लाइक हेडिंग, पैराग्राफ्स, इमेजेस, वो सब आप बॉडी एलिमेंट के अंदर लिख सकते हो। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि शाइना, तुमने डिव एलिमेंट तो सिखाया ही नहीं। तो मैं कहना चाहूंगी, डिव एलिमेंट बिना CSS के इनविजिबल होता है, तो उसको समझने के लिए हमें CSS आनी चाहिए, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।